तो देखो, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको तुम नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन बाकी लोग वो लोग कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उनकी जो निगाहें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और वो तुम्हारे अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं जिनके बारे में तुम्हें कभी भी नहीं पता होता है। और उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा तुम्हारा बनता है पोपट और तुम वैसे इंसान बन जाते हो जिसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता है, जिसके साथ में कोई बात नहीं करना चाहता है, जिसके साथ में कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता है और तुम हो जाते हो बेसहारा, अकेले, डिप्रेस्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें ये चीज़ जाननी चाहिए। और वो चीज़ें क्या हैं, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा फेस, वो है तुम्हारे लुक्स। जो लोग बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, जस्ट एफ देम। उनकी ऐसी तैसी करवाओ, उनको बोलो कि भाई तू जाके अपना जो मुंह है वो कीचड़ के अंदर जाके डुबा ले और मर जा जाके। क्योंकि लुक्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर तुम आज के टाइम पे, यस ये 2026 के टाइम पे अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम गुड लुकिंग नहीं दिखते हो, लोग है ना तुम्हें जज कर लेंगे पहली बार में ही। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक जैसे रिज्यूमे नहीं होता है, तुम किसी कंपनी को अपना रिज्यूमे भेजते हो कि वो ताकि वो तुम्हें जो है हायर कर ले जॉब के लिए, तो सबसे पहले वो तुम्हारा रिज्यूमे देखेंगे। अगर तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा नहीं बना होगा, तुमने अपने रिज्यूमे में आंटे शंटे चीज़ें लिखी होंगी कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, मुठ मारना, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, लड़कियों को पटाना। ये अगर तुम्हारी हॉबीज़ तुमने लिखी होंगी या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट या फिर तुम्हारे जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं या फिर तुम्हारा जो भी रिजल्ट है एजुकेशन, तुम अगर ऐसी कुछ फालतू की चीज़ें लिखते हो, 69% क्लास 10th में, क्लास 12th में भी 69%, 6-7, ये फालतू की चीज़ें कभी मत करना। जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जो कंपनी होती है वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तुम्हारा रिज्यूमे देख कर ही। वैसे ही लोग तुम्हारा फेस को देख के तुम्हें जज कर लेते हैं और वो लोग बना लेते हैं अपने मन में कि ये बंदा जो है थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा साइकोपैथिक है और इसके साथ में रहूँगा तो ये मेरे को भी साइको कर देगा, मेरे को भी पागल कर देगा। इसलिए लोग तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहते हैं। और वो कौन सी फेशियल चीज़ें होती हैं, लाइक तुम्हारी यहाँ पे जो यूनिप्रो है वो बन रही है, तुम्हारे नाक से जो है बाल निकल रहे हैं, तुम्हारी जो मूछें हैं, तुम्हारी दाढ़ी है वो एकदम इतनी घटिया है, ऐसा लग रहा है कि जो प्यूबिक हेयर्स नहीं होते हैं वो तुम्हारे यहाँ पे किसी ने चिपका दिए ऐसे फेविकॉल से, फेविस्टिक से, यहाँ पे ऐसे किसी ने चिपका दिए, इतने घटिया लगते हैं। तुम्हारे बाल जो हैं वो ऐसे लगते हैं कि तुम नहा के नहीं आए हो बिल्कुल। इसलिए अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। लोग इसलिए ग्रूमिंग पे, स्किन केयर पे क्यों ध्यान देते हैं, ताकि वो लोग बेटर लगे। और बेटर लगे क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए। और हम लोग भी जो करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सो अगर जब भी तुम कहीं पे कॉलेज में जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो, अपनी ग्रूमिंग करके जाया करो कि अगर तुम अच्छे नहीं दिखोगे तो कोई भी तुम्हें अच्छा नहीं समझेगा। बस इतना ही सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा है तुम्हारा एक्सेंट, या फिर मैं बोलूँ तुम्हारे बोलने का तरीका। अब देखो, अगर तुम वैसे लोग हो या फिर तुम मान लो किसी साउथ इंडियन को जानते हो या फिर तुम किसी नॉर्थ इंडियन को जानते हो, तो नॉर्थ इंडियन की तुमने एक्सेंट देखी होगी कितनी वैसी है। वो हर चीज़ में गई गई, आ गई, ये चली गई, वो चली गई, वो बोलते हैं। या फिर अगर तुम साउथ इंडियन की एक्सेंट देखोगे तो वो लोग जो है अपनी लैंग्वेज में पता नहीं कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। और फिर जो दूसरे MP UP या फिर यहाँ के जो भी लोकल वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं क्या बक रहा है ये, उनको जज करने लग जाते हैं। उनको फेस के ऊपर तो लोग जज करते ही करते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा होती है, उसकी जो एक्सेंट होती है, एंड में पॉड है वगैरह वगैरह, अजीब अजीब से भाई वो लोग करने लग जाते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ से ये डेवलप हुआ है, लेकिन रूट कॉज यही है। हमारे जो समाज है यही रूट कॉज है। इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस समाज की जड़ें जो है इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं कि अब इनको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन रूट्स। तुम्हें अपने खुद के रूट से तुमको चेंज करना पड़ेगा। और वो ये है कि अगर तुम कभी भी हिंदी बोलते हो तो फिर या तो एक प्रॉपर हिंदी बोल लो, या फिर ये जो तुम इंग्लिश के नए नए शब्द सीख के आते हो ना, मॉग करने का, या फिर क्या होता है और थोड़े से इंग्लिश के जो भी नए नए शब्द होते हैं, नॉन चैलेंट, तुम उनको किसी ऐसे बंदे के सामने मारते हो जो कि इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलता नहीं है, हिंदी में वो ज़्यादा वो है, कंफर्टेबल है, तुम उसके सामने ज़्यादा अपना इंग्लिश का ज्ञान वो होते है सी करते हो, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, अपना ज़्यादा ज्ञान फेंकते हो, उनको बकते हो, तो फिर वो तुम्हें ना पागल समझने लग जाते हैं। वो तुम्हें इंग्लिश का 14 समझते हैं। इसलिए ये कभी कोई हरकत मत करना। और अगर तुम हिंदी नहीं बोल सकते हो ढंग से तो इतनी इंग्लिश बोल दो कि उन लोगों की जो है फट जाए।
फटके 4 हो जाए, फटके 64 हो जाए, अपनी इंग्लिश से उनको तुम डराने लग जाओ। अब यही कर सकते हो तुम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। तीसरा है ड्रेसिंग सेंस। अब अगर तुम किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हो और तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम्हें जोकर समझे, लोग तुम्हें क्लाउन समझे, या अगर ये चाहते हो तो मैं बताऊँ क्या करना, अपनी नाक पे जो है रेड पिंग पोंग बॉल लगा लेना, अजीब से जो घुंघराले बाल होते हैं ना लाल कलर के, वो लगा लेना, प्रॉपर जोकर प्रॉपर क्लाउन लगोगे तुम लोग। और साथ में एक चड्डा भी पहन लेना, और साथ में एक अजीब सी टाइट टी शर्ट भी पहन लेना या फिर शर्ट पहन लेना जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब सी तुम्हारे ऊपर फिट नहीं आती है और तुम्हारे जो होते हैं मैन बूब्स दिखते हैं उसमें, एक बार वो पहन के चले जाना, प्रॉपर क्लाउन लगोगे। अगर उससे भी एक्सट्रीम स्टेप जाना है, नंगे होके जाना, सिर्फ कच्चे बनिया में घूमना भाई पूरे अपने पब्लिक प्लेस में, देखना तुम्हें कितना भर भर के तुम्हें ट्रोल करा जाता है। इसलिए ड्रेसिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर कॉलेज जाते हो और तुम ये लोअर ओवर में जाते हो तो भाई उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मैंने ये गलती करी थी, मेरे जो दोस्त थे वो मेरे को ट्रोल करते थे इस बात के लिए कि तू ऐसा कॉलेज आया कि अबे तेरा बाप का घर है, तू कॉलेज आ रहा है ना तो लोअर पहन के क्यों आ रहा है, जीन्स पहन के आना। और उस टाइम पे जीन्स मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, मेरे को नहीं पहननी थी जीन्स, लेकिन मैंने बोला ना कि जो रूट्स हैं वो कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो इन लोगों को चेंज करने से अच्छा मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है मैंने। लाइक हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे अडेप्ट कर लिया और आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी अडेप्ट करना होगा इस नेचर में, इस सोसाइटी के हिसाब से हमें अडेप्ट करना होगा। गालियाँ तुम्हें जितनी भी देनी है तुम दे लो कि भाई मेरे को तो जो पहनना है मैं वो पहनूंगा। जैसे लड़के नहीं बोलती हैं कि माई बॉडी माई चॉइस बेस्ट, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे साथ में तुम लड़के हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ में वो चीज़ नहीं चलेगी। लड़कियों को तो एक बार के लिए उनका हो भी सकता है। तुम भाई अगर तुम ये सब कुछ करते हो, तुम वो मैंने बोला ना तुम क्लाउन लगोगे प्रॉपर, अगर क्लाउन लगना है तो यही सब कुछ करो। इसलिए लेकिन अगर तुम क्लाउन नहीं बनना चाहते हो तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे इंप्रूव करो। ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कैसे करनी है, जो भी तुम्हारी जो लोकल शॉप है या फिर तुम्हारे कहीं पे तुम जानते हो कि बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहाँ पे जाओ और 2-4-5 घंटे लेके सारे ड्रेस कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो। जो भी तुम्हारे ऊपर शर्ट टी शर्ट अच्छी लगती है, जो भी तुम्हारे ऊपर जीन्स अच्छी लगती है, बैगी जीन्स तुम पहनना चाहते हो, जो भी ट्रेंड में है तुम वो पहनो, जो भी तुम्हारा मन करता है, लेकिन कुछ ऐसा पहनना जो अच्छा लगता है तुम पे। और 1-2 लोगों के तुम वो ले लेना कि कैसा लग रहा हूँ मैं, अगर वो तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो समझ जाना कि भाई बढ़िया लग रहे हो तुम, ऑल डन। और मम्मी पापा से कहीं कॉम्प्लीमेंट मत लेना, क्योंकि मम्मी पापा तो तुम्हें बोलेंगे अरे मेरा राजा बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो सब नौटंकी मत करना। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, बस सिंपल एज दैट। चौथा है तुम्हारा नेचर। अब नेचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पेड़ पौधों के पास में जाके घूमो, ये वो कुछ नहीं है। मैं पेड़ पौधों की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन नेचर बड़ा ही अजीब है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी तुम्हें क्या होगा, तभी तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, कभी तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, पता नहीं क्यों खुश होते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, कभी तुम बहुत ज़्यादा दुखी होगे, और ये सब जो है होता रहेगा हर दिन। मूड स्विंग्स बेसिकली, और जो लोग और लड़कों को भी मूड स्विंग्स आते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है लड़कों को भी मूड स्विंग्स आते हैं, तो तुम्हें अपने मूड स्विंग्स के ऊपर है ना कंट्रोल रखना होगा। अगर तुम वैसे फिर से मैं कॉलेज का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर तुम कॉलेज वाले जैसे पब्लिक प्लेस में जाते हो, सो यू नीड टू शो दैट यू आर हैप्पी, दैट यू आर लिविंग अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। और वो कैसे करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में एक चीज़ कही जाती है जो कि है फेक इट टिल यू मेक इट। तुम लोगों को भी वही चीज़ करनी है। तुम लोगों को जैसे लोग है ना अपना कॉन्फिडेंस फेक करते हैं, अंदर से वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, लेकिन सामने वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और उनसे अच्छा कॉन्फिडेंस तो किसी और के पास है ही नहीं। वो इतने अच्छे स्पीकर है कि तुम लोगों को स्टेज पे भेज दोगे, वो तब भी कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल ही देंगे जिससे लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो जानते हैं, वो अंदर ही मन ही मन जानते हैं कि उनसे कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला, लेकिन वो लोग इसको फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट को। इसलिए तुम लोगों को भी एक फेक पर्सोना अपना बना के चलना है कॉलेज में, कि तुम जो है इस कॉलेज के सबसे खुश मिजाज इंसान हो। इससे क्या होगा कि लोग देखेंगे कि हाँ ये खुश है, यानी कि इसकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी भरी पड़ी है, तो लोग जानना चाहेंगे, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी कि आखिर ये बंदा इतना पॉजिटिव है कैसे। एंड जब वो क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, लोग ऑटोमेटिकली
लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमको लग रहे हो अट्रैक्टिव। तो ये चीज़ एक बार करके देखो, एक बार ये फेक हैप्पीनेस जो है अपने लाइफ में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। क्या पता तुम्हारी लाइफ जो है जितनी ज़्यादा सैडर थी वो उतनी ज़्यादा हैप्पियर हो जाए जब तुम नकली हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लाओगे। क्योंकि वो बोलते नहीं है कि अगर तुम एक झूठ को 100 बार बोलते हो तो वो भी सच बन जाता है। वैसे ही अगर तुम एक चीज को तुम 100 बार फेक करोगे वो चीज भी सच बन जाएगी। इसलिए जस्ट ट्राई दिस वन। पांचवी चीज है तुम्हारी सोशल स्किल्स। अब सोशल स्किल्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम्हें आर्टिकुलेशन करना है अपना, तुम्हें अपने शब्दों को किसी और को समझाना है अच्छी तरीके से कि वो दोबारा से आए। क्या बोला तुमने? फिर से रिपीट करोगे? पार्डन। ये शब्द उसको बोलने की जरूरत ना पड़े, इसलिए तुम्हें सोशल स्किल्स को जो है सीखना पड़ेगा। अब सोशल स्किल्स को सीखा कैसे जाता है? रियल लाइफ में तुम्हें सोशल स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें लोगों से जाके बातें करनी पड़ेगी, तुम्हें लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने पड़ेंगे। दिन में तुम्हें लगभग 2 से 4 नए लोगों से तुम्हें रोज बात करनी ही करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा? अगर तुम टाइम टू टाइम ये करोगे तुम्हारी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। जैसे कि अगर तुम्हें गिटार बजाना सीखना है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तुम्हें उस पेन से गुजरना पड़ता है, वो हाथ में छाले हो जाएंगे, तुम्हारे हाथों में दर्दें होंगी। वैसे ही तुम्हें जो डर होता है, जो एंजाइटी होती है, तुम्हें उससे भी गुजरना पड़ेगा। एंजाइटी तुम्हें होगी, 100% होगी, लेकिन अगर तुम इस एंजाइटी वाले फेज को क्रॉस कर जाते हो देन यू विल बिकम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। और यही तुम्हारा हमेशा से सपना होगा कि मैं कैसे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकूं। और तुम्हें इसके लिए कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाउ टू बिकम एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम इंट्रोवर्ट। यू कैन बी एन एक्सट्रोवर्ट बाय जस्ट टॉकिंग टू पीपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिक्स्थ है पोस्चर। अब पोस्चर जो होता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तुम मान लो ऐसे अकड़ो के बैठे हो कि ऐसे ऐसे कर लिया तुमने और जेब में ये पे तुमने जेब में हाथ डाला हुआ है, तो इससे ये दिखेगा सामने वाले को कि ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड इंसान है, ये किसी से बातचीत करना ही नहीं चाहता है, ये सिर्फ अपने में ही मगन रहता है। तो ये चीज कभी मत करना। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर से वो डिजायर है कि लोग तुमसे बातें करें, लोग तुम्हारे दोस्त बने, ये तुम्हारे अंदर डीप डिजायर है, मैं जानता हूँ, सभी के अंदर होती है। उसको कोई ना कोई तो चाहिए होता अपनी लाइफ में। और हम लोग सोशल बींग्स है, सॉरी, ह्यूमन बींग से पहले हम लोग हैं सोशल बींग्स। अगर हम लोग लोगों के बीच में नहीं रहेंगे हम लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम एक बार अपने मम्मी पापा से 3-4 दिन दूर रह के दिखा दो तो क्या होगा तुम्हारे साथ में? तुम पागल हो जाओगे, नहीं रह पाओगे उनके बिना। और तुम्हें एक कमरे में अकेला बंद कर दिया जाए तो क्या होगा तुम्हारा? तुम पागल हो जाओगे बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ पे जो पोस्चर होता है वो बहुत ही बड़ा गेम प्ले करता है। अगर तुम पोस्चर अपना जो है ऐसा रखोगे जैसे कि वाइड आर्म्स, ठीक है, अपने कंधे को थोड़ा सा ऐसा फैला के रखोगे और ऐसे हाथों को अपने हवा में खुले, ऐसे जो वेव वो लटकते रहते हैं, वैसे बिल्कुल रिलैक्स्ड रहने का, बिल्कुल रिलैक्स्ड। दिखना नहीं चाहिए कि तुम्हें टेंशन है, या फिर अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है अपनी पोस्चर को वो वैसे रखने में कि तुम कॉन्फिडेंट दिखो, फेक इट टिल यू मेक इट, दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करो। ऐसा दिखाओ कि तुम हो कॉन्फिडेंट, तुम हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे लाइफ में कोई एंजाइटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम हो बिल्कुल चिल आदमी, आई एम जस्ट अ चिल गाय, तो वो बनो। और सातवीं चीज है कि तुम नॉर्मी जैसी हरकतें करते हो। नॉर्मी बोले तो तुम्हें बस दीन दुनिया की कोई तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम बस अपनी चीजों में ही मगन रहते हो, या फिर तुम्हें बस वो बेसिक जानकारी है। लाइक इंसान जो है, मैं बेसिक चीजों की बात करूं, अगर इंसान जो है सुबह उठता है, सुबह ब्रश करके फिर वो पॉटी जाता है, फिर पॉटी जाके फिर वो स्कूल जाता है, खाना खाता है, फिर आता है घर पे, ये जो बेसिक चीज है ना वो तो हर कोई जानता है कि एक इंसान को लाइफ में अपने पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर चाहे वो कोचिंग में जाके पढ़े, स्कूल में जाके पढ़े, कॉलेज में पढ़े, ये सब कुछ तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा लाइक तुम्हारी अगर कोई फेवरेट चीज है, तुमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, कोई ऐसी स्किल है जो लोगों को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लाइक बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग में तुम देखो कितने लोगों को इंटरेस्ट है, लाइक मेरे को इंटरेस्ट है बीट बॉक्सिंग में। अगर मैं करके दिखाऊं तो मेरे को बीट बॉक्सिंग पसंद है और मैं हमेशा रोज प्रैक्टिस करते रहता हूँ बीट बॉक्सिंग की। तो ये मेरे को काफी ज्यादा भीड़ से मेरे को काफी ज्यादा अलग बनाती है। तुम्हें इन दी एंड मेरा शॉर्ट टर्म में कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम्हें एनपीसी नहीं बनना है। ये नहीं है कि तुम
ऐसे ही भूत भूत की तरह वहीं पे खड़े हुए पॉज की किसी कोने में, और जैसे वो अंकल चेयर डाल के बाहर नहीं बैठ जाते और बस लोगों को निहारते रहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कौन क्या बातें कर रहा है। तुम्हें वो अंकल नहीं बनना है। तुम्हें हर चीज का जो है थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। लाइक अभी कौन से सॉन्ग्स जो है रिसेंटली ट्रेंड कर रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है, कौन से वो मीम्स हैं जो अभी सरफेस कर रहे हैं इंटरनेट पे, तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि तुम कोई बात कर पाओ। सोशल स्किल्स जो होती है इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि तुम्हें अपने अराउंड जो तुम्हारे चल रहा है आसपास इंटरनेट पे जो चल रहा है तुम्हें उसके बारे में नॉलेज हो। क्या चीज़ अभी ट्रेंड कर रही है, किस चीज़ का भी ट्रेंड जा चुका है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, अभी क्या चल रहा है देश में। अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, क्या कर रहे हो भाई तुम अपनी लाइफ में। तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से अगर मतलब है तो लोगों को भी तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए फिर। इसलिए वो इंसान मत बनो जो सिर्फ मेन स्ट्रीम नॉलेज रखता है, वो इंसान बनो जिसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। मैं मास्टरी हासिल करने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डोंट बी परफेक्ट बट यू कैन जस्ट बी लाइक इस चीज़ की भी है, इस चीज़ की भी है, हाँ हाँ इस चीज़ की भी है, बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसी चीज़ें हो जिसके बारे में तुम बात कर सको थोड़ी बहुत भी। एक बार दो बार तुमने अगर बात कर दी दैट्स इनफ। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है वो 7 चीज़ें जो कि अगर तुम ध्यान में रखते हो अपने, सो शायद तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कट कर दूंगा। सो ये है वो 7 चीज़ें जो कि अगर तुम ध्यान में रखते हो तो कोई, मेरे को लगता है ये कोई माइकल लाल जो होगा वो तुम्हें कभी इग्नोर कर पाएगा। ये 7 चीज़ें तुम ध्यान में रखो एंड यू विल नेवर गेट इग्नोर बाय एनीबॉडी एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर लाइफ। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, तुम भाई टॉप ऑफ द टॉप में जाओगे बिल्कुल। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।